बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद शाहज़ेब नवाज, लेक्चरर एट सुपीरियर कॉलेज हासिलपुर कैंपस। स्टूडेंट, जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वो आप लोगों का सेकंड ईयर से बिलोंग करता है। और चैप्टर आपके पास कौन था? चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन आपके पास दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। दो वर्ड वो कौन सी आपके पास? पहला कॉनिक, दूसरा आपके पास है सेक्शन। कॉनिक आपका कहाँ से निकला है? कौन से निकला है? कहाँ से निकला है? कौन से? बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। कौन आपके पास क्या होती है? बर्थडे कैप, एज आइसक्रीम हम उसको यूज कर रहे होते हैं कौन को, वही आपके पास है। सेक्शन आपके पास क्या कहलाता है? एक पार्टीशन है, एक पार्ट है, कोई भी टुकड़ा है किसी भी शेप का, किसी भी ज्योमेट्री का। ठीक हो गया? हम इसको कह देते हैं पार्टीशन। क्या कहते हैं यहाँ पे? पार्टीशन। अब क्या आपके पास एक कोन है, ठीक है? जब उस कोन को एक प्लेन डिफरेंट एंगल पे कट कर रहा होता है तो हमारे पास कुछ ज्योमेट्री वजूद में आती है, कुछ ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है, कुछ शेप हमारे पास बनती हैं। उन शेप को, उस ज्योमेट्री को, उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शन कहते हैं। आपके पास वो कोन हमारे पास कौन सी होती है कि आपके पास ये आपके पास क्या कहलाती है? कोन। और ये आपके पास क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्या कहलाता है? एक प्लेन। जब ये प्लेन आप कोन को एट डिफरेंट एंगल पे कट कर रहा होगा तो हमारे पास कुछ ज्योमेट्री वजूद में आती है। कैसे वजूद में आती है? देखिएगा, मैं एक बताने लगूंगा आपको। ये आपके पास क्या कोन है, मैं प्लेन को परपेंडिकुलरली कट करवाता हूं। क्या चीज? मैं प्लेन को परपेंडिकुलरली कट करवाता हूं तो हमारे पास एक ज्योमेट्री बनी है। वो ज्योमेट्री आपके पास क्या है? एक सर्कल। मतलब जब प्लेन आपका कोन को परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल। जब आपके पास प्लेन कोन को स्लाइटली टिल्टेड, ठीक हो गया, यानी कि आपके पास ना 90 डिग्री का, कह सकते हैं हम लोग 40 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, जो ज्योमेट्री आपको मिलती है वो आपके पास क्या? इलिप्स। ठीक हो? प्लेन कोन के क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? जनरेटर लाइन के। यानी कि ये आपके पास क्या कहलाती है? जनरेटर लाइन कहलाती है कोन की। पैरेलल होगा किसके? जनरेटर लाइन के, और कट कर रहा होगा तो हमारे पास जो ज्योमेट्री वजूद में आती है उसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? पैराबोला। अब हम क्या करते हैं? अनदर कोन लेते हैं आपके पास, और ये आपके पास कौन है? जब आपका कोन पैरेलल होगा किसके? एक्सिस ऑफ द कोन के। किसके? एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल होगा और उसको वो कट कर रहा होगा तो हमारे पास एक ज्योमेट्री वजूद में आएगी। वो कौन सी कहलाती है? ये चीज और ये चीज। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? हाइपरबोला कहलाता है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किसे करना है? इसे ही करना है। प्लेन ने जब आपके कोन को डिफरेंट एंगल पे कट किया तो हमारे पास कुछ ज्योमेट्री वजूद में आई है। वो कौन कौन सी आपके पास? एक आपके पास है सर्कल, दूसरा आपके पास क्या? पैराबोला, तीसरा आपके पास क्या है? इलिप्स, चौथा आपके पास क्या है? हाइपरबोला। तो स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला की तरफ। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या कहती है आपको? लेट ए ग्रेटर देन 1 एंड एफ बी अ फिक्स पॉइंट and L be a line not containing F. Also, let P of xy be a point in the plane and PM is the perpendicular distance of P from L. The set of all points P of xy such that जो रेशियो है आपके पास PF to PM की किसके इक्वल है? इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाती है वो आपके पास क्या कहलाता है? हाइपरबोला। तो ये आपके पास है एक्स वाई प्लेन। यहां पे क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, यहां पे क्या होता है? वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, और आपके पास यहां पे क्या होता है? वाई नेगेटिव। ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 0 होती है। इस पॉइंट पे दोनों एक्सिस आपस में क्या कर रहे होते हैं? इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। आपके पास डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लेट ई बी ग्रेटर देन 1। ई आपके पास क्या? इसेंट्रिसिटी है। हम इसी को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे हम। एंड एफ बी है फिक्स पॉइंट। एफ क्या आपके पास? एक फिक्स पॉइंट है, वो कहीं भी हो सकता है आप लोगों का।
हम सपोज कर लेते हैं कि जो पॉइंट आपके पास वो कहाँ पे, यहाँ पे है एफ, इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो आपके पास क्या होगा, सी और जीरो, मतलब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और एक्स की लाइन पे वाई आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, फोकस ऑफ हाइपरबोला। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगेन कहता है कि एंड लेट बी अ लाइन नॉट कंटेनिंग एफ, मतलब एल आपके पास एक ऐसी कांस्टेंट लाइन है जो एफ को कंटेन नहीं कर रही। हम कह सकते हैं कि वो एफ के ऊपर नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको हमने क्या नाम दिया अभी, एल का। और ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। क्या कहलाती है स्टूडेंट, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। आगे क्या कहता है, लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी आपके पास क्या एक पॉइंट है जिसका नेम है पी ऑफ एक्स वाई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एंड पी एम, पी एम के आपके पास डिस्टेंस है बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एल, मतलब पी से लेकर उस कांस्टेंट लाइन तक आप लोगों का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या देते हैं, ये एम है। और पी एम आपके पास के एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, लाइन से, फ्रॉम पी से लेकर एल तक का आपका। क्लियर हो गया। आगे वो आपसे कहता है ऑफ पी फ्रॉम एल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपके एक्सवाई प्लेन के अंदर, सच दैट पी एफ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी एम का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। कैसे, यानी कि पॉइंट से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और पॉइंट से लेकर उस कांस्टेंट लाइन तक का डिस्टेंस, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, उसकी रेशियो आपके पास क्या कहलाती है, इसेंट्रिसिटी कहलाती है। अगर वो ये क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अगर ये इसेंट्रिसिटी बड़ी हो जाती है किससे, वन से, मतलब वन से क्या हो जाती है, बड़ी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड हाइपरबोला। अगर वन से हो जाती है छोटी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलिप्स। अगर वन के बराबर हो जाती है वो आपके पास क्या कहलाएगा, पैराबोला। लेकिन हमने जो स्टडी करना वो आपके पास क्या है, हाइपरबोला। तो ये तो आपके पास क्या डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की तरफ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास टू टाइप्स की होती है। तब जब आपकी हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रही होगी तब, और जब हाइपरबोला आपकी वाई एक्सिस पे बन रही होगी तब आपके पास। ठीक हो गया। हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस पे, देन हम मूव करेंगे वाई एक्सिस का। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है, 1। ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। हाइपरबोला की जो आपके पास डायग्राम होती है, अभी मैंने बताया ये आपके पास क्या था, एक्स वाई प्लेन, ऐसी था ना आपके पास। एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बन रही होगी, आपकी हाइपरबोला की शेप बन रही होगी कुछ इस तरह से। जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस ही क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा। क्लियर हो गई। ये हाइपरबोला मैंने आपको कट करके भी दिखाया है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर कि कैसे कट होता है। अब यहाँ पे क्या कहलाती है, कांस्टेंट लाइन, जिसे हमने क्या कहा था, डायरेक्ट्रिक्स कहा था अभी, जो ऑपोजिट होती है किसके, शेप के। जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे वो होगी आपके पास। और यहाँ पे क्या होगी, एक लाइन होगी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट था जिसे हमने क्या नाम दिया था, फोकस, जिसके पॉइंट होंगे सी और 0। और यहाँ पे भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिसे हमने क्या नाम देते हैं, एफ प्राइम, उसके पॉइंट होंगे -c और 0। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, उसके जो पॉइंट होंगे a और 0। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे हम बोल देते हैं b प्राइम, उसी के पॉइंट होंगे -a व 0 आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, और ये क्या कहलाता है, इसका सेंटर भी कहलाता है, जिसके पॉइंट आपके पास क्या होंगे, 0 0। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। इसकी जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू c अपॉन ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू -c अपॉन ई स्क्वायर। ये आपके पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला कहलाता है। दूसरी बात
कि जहां पे हाइपरबोला आपकी बन रही होगी उस एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, और जहां पे हाइपरबोला नहीं बन रही होगी उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। अभी डिस्कस करते हैं हम इसको, क्लियर हो गया। तो दूसरी बात आपकी याद रखिएगा, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2a, वो जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी जो टोटल लेंथ होती है 2b। और याद रखिएगा ये जो हाइपरबोला है यहां बन रही है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस के गिर्द किया सिमेट्रिक, और सिमिलरली जो वाई एक्सिस पे हम हाइपरबोला बना रहे होंगे वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के गिर्द क्या होगी, सिमेट्रिक। सिमेट्री से कैसे पता लगता है कि एक जैसी होती है, सेम क्या होती है, शेप होती है। जब भी x और y की पावर इवन आएगी वो आपके पास हमेशा क्या होगी, सिमेट्री होगी बोथ एक्सिस से, x एक्सिस के अबाउट भी और y एक्सिस के अबाउट भी। डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट इसके जो हमने कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका सेंटर का पता होना चाहिए। इसका सेंटर मैंने अभी आपको बताया क्या है, 0 0, क्लियर हो गया। इसका जो वर्टेक्स के पॉइंट होंगे, जिसे वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स के पॉइंट होंगे वो आपके पास होंगे स्टूडेंट्स प्लस माइनस a व 0। इसका जो फोकस के पॉइंट होंगे आपके पास उसके पॉइंट होंगे प्लस माइनस c और 0। और अभी हम लोगों ने देखा इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन e स्क्वायर, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद मैंने अभी बताया ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी आपके पास वो कितनी होगी, 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी आपके पास वो कितनी होगी, इसकी 2b। और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है आपके पास, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, किसके, हाइपरबोला के आपके पास, क्लियर हो गया। हाइपरबोला की एक और डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि आप क्या करें, कर्व के ऊपर, यानी कि हाइपरबोला की कर्व है जो आपके पास बनी हुई है उस पर कोई भी एक पॉइंट ले ले, कहीं भी ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें। हमने क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कहा था हमने। उस पॉइंट का डिस्टेंस है जो आपका फोकस है उसको f1 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, f2 कह देते हैं, क्लियर हो गया। उस पॉइंट का f1 से डिस्टेंस और उस पॉइंट का हम लोग ले लेते हैं जी कहां से, P से डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट का f1 से और पॉइंट का f2 से डिस्टेंस को माइनस करेंगे, ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पॉइंट से लेकर P से लेकर f1 तक का डिस्टेंस माइनस, और P से लेकर f2 तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आपके पास, क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये आप कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, और इलिप्स के अंदर क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, हाइपरबोला में माइनस और इलिप्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस। एक अनदर इक्वेशन है यहाँ पे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह हमारी कब यूज की जाती है कि जब आपके पास a b की वैल्यू गिवन होगी तो आपने क्या करना होगा, c को कैलकुलेट करके इन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्लियर हो गया। ये तो हमने बात की किसकी, x एक्सिस पे। हम बात आप करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, y एक्सिस पे। कि अगर आपकी y एक्सिस पे हाइपरबोला बन रही होगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी आपके पास। मतलब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपकी क्या बन रही, हाइपरबोला, ठीक है। ये आपके पास क्या, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, ये आपके पास हाइपरबोला, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स आएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर। सेम चीज है वही आपके पास, y एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसकी जो इक्वेशन होगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, अब क्या बन गया, y एक्सिस बन गया, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बन गया आपका, x एक्सिस। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दें, सेंटर 0 0। ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, वो क्या इक्वेशन होगी, y ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव, y इज इक्वल टू c अपॉन क्या आता है, e स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन e स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या था, फोकस, क्या और c आपके पास, और यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा फोकस उसके पॉइंट क्या होंगे, 0 और c होगा। ये पॉइंट क्या था आपके पास, वर्टेक्स, ये पॉइंट भी क्या था, वर्टेक्स। v इज इक्वल टू क्या था, 0 और a, यहाँ पे क्या होगा, 0 और माइनस a। इस तरह ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 2b आपके पास, क्लियर हो गया। हम क्या कर देते हैं, बस इनको इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे, सेंटर इसका क्या बनेगा, 0 0 वही रहेगा आपके पास। इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, 0 प्लस माइनस a,
इसका फोकस क्या बनेगा 0 प्लस माइनस क्या बनेगा बच्चों c। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे x था तो क्या आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या रहेगी 2a, कॉन्जुगेट भी क्या रहेगा 2b और लेटेस्ट वेक्टर भी क्या रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन a ही आपके पास रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हमने देखी थी कि ग्राफ और आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के और उसके एलिमेंट्स को। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन लेते हैं, तमाम एलिमेंट्स को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कहते हैं फाइंड फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर एंड लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। समटाइम आपको बता रहा होगा कि हाइपरबोला के, समटाइम आपको इक्वेशन दे देगा, जस्ट आपने अंदाजा लगा के देखना होगा कि हमारी इक्वेशन कौन सी है, हाइपरबोला बन रही है या फिर इलिप्स। तो दरमियान में माइनस आएगा तो हाइपरबोला, अगर प्लस आएगा तो क्या बनेगा इलिप्स बनेगा। ठीक होगा स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। क्या ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है? नहीं है बिल्कुल भी। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 से क्या कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि हमारे राइट साइड पे क्या होता है 1 होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या कर देते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर कीजिएगा, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए और बी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3 और बी की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी 3। तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, आपके पास वो क्या आती सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, बी का करेंगे तो 3 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साथ में क्या आता है प्लस माइनस, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट क्या आ गया 2 आ गया। इस चीज को पहले निकालना जरूरी था। अब हम लोगों ने क्या करना, 1 बाय 1 सारी की सारी चीजें क्या कर लेंगे कैलकुलेट। कैसे करेंगे, सबसे पहले है जी फोकस। फोकस आपके पास क्या होता है जल्दी से बता दें। फोकस के एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं आपके पास फोकस के पॉइंट प्लस माइनस सी व 0। अब प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या थी आपके पास, अभी आई है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 और 0। ये आपके पास क्या आ गया फोकस। फिर आपके पास क्या आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के पॉइंट क्या आते हैं जल्दी से बता दें मुझे। वर्टेक्स आपके पास आता है जी प्लस माइनस ए व 0। इसके पॉइंट क्या बनेंगे, ए की वैल्यू थी 3, इसके आगे आपके पास ए व 3 व 0 आ गया आपके पास। फिर हमने क्या निकालना है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला जल्दी से बता दें, E इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है आपके पास। ठीक हो गया, सी ओवर ए। तो इस सी की वैल्यू आपके पास क्या प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया आपके पास। एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी आपके पास जल्दी से बता दें, x इज इक्वल टू सी अपॉन ई स्क्वायर, साथ में क्या आएगा बच्चों x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ई स्क्वायर। अब c की वैल्यू आपके पास कितनी है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, कितनी है ये प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। और आपके पास e की वैल्यू कितनी आई हुई है आपके पास डिवाइडेड बाय प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो हम प्लस माइनस 3 अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ एक्स। सेंटर तो क्या होगा इसका, सेंटर इसका होगा 0 0। ठीक हो गया, क्योंकि जो लेंथ होगी आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को 2a होती है। तो 2a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट एक्सिस की जो टोटल लेंथ होती है वो आपके पास होती है 2b, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके पास हाइपरबोला और इसके एलिमेंट। ठीक हो गया, आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बता दी जाएगी, आपने पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसका ए बी की वैल्यू गिवन होगी, आपने सी की वैल्यू निकाली, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो आपके पास उसके एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालने के बाद पहले हमने फोकस,
वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर एंड ट्रांसफर एंड कंजुगेट एक्सिस को निकाल लिया हमने। ठीक हो गया। तो इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें होती है। तो ये आपके पास क्या था, हाइपरबोला एंड इट्स एलिमेंट।